Hello students, let's study the question. So the question is having assertion and reason. We have to select the correct option regarding this assertion and reason, whether these are correct or not. Assertion is in plants, this glucose is derived from sucrose, which is the end product of photosynthesis or from storage carbohydrates. ये तो सही दिया हुआ है, क्योंकि प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट में जब फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस से बनता क्या है? फोटोसिंथेसिस में अगर हम देखें ग्लूकोज बनता है, और ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है. नाउ ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म ऑफ शुगर अगर हम देखें, ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म ऑफ शुगर जो होता है वो क्या होता है? सुक्रोज होता है. तो जब शुगर का ट्रांसपोर्ट होना होगा तो ये कन्वर्ट होगा किसमें? सुक्रोज में, विच इज़ ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म ऑफ शुगर. ये किससे बना होता है? ये डाइसैकेराइड है जो कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से बना हुआ है. नाउ जब इसको स्टोर होना होगा, अगर हम देखें यहाँ फूड को, अगर हम देखें ये जो शुगर है स्टोर होना होगा तो ये किस फॉर्म में होगा? स्टार्च के फॉर्म में. और स्टार्च हमें पता है पॉलीसैकेराइड है जो कि किस मोनोमर से बना होता है? ग्लूकोज मोनोमर से बना होता है. तो अगर देखा जाए यहाँ पे जब ग्लूकोज चाहिए होगा, यहाँ पे हमें पता है रेस्पिरेशन में जब ग्लूकोज चाहिए होगा तो ग्लूकोज डिराइव कहाँ से होगा? ग्लूकोज या तो सुक्रोज का ब्रेकडाउन होके, सुक्रोज का जब ब्रेकडाउन होगा तो ये क्या बनेगा? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनेगा, फ्रक्टोज. तो अगर देखा जाए ग्लूकोज कहाँ से डेराइव हो सकता है? सुक्रोज से हो सकता है, या फिर स्टार्च का जब ब्रेकडाउन होगा तो ये पॉलीसैकेराइड है, जब उसका ब्रेकडाउन होगा तो इससे ग्लूकोज मोनोमर जो है वो जो है रिलीज हो सकते हैं. तो अगर हम देखें यहाँ पे ये जो है ये सही दिया हुआ है. रीज़न क्या दिया है? स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज and fructose by the enzyme invertase, and these two monosaccharides readily enter the glycolytic pathway. तो अगर देखा जाए ये वाला जो है, ये अगर हम देखें तो गलत दिया हुआ है, क्योंकि स्टार्च से ये नहीं बनता. स्टार्च तो पॉलीसैकेराइड है जो कि ग्लूकोज मोनोमर से बना होता है, लेकिन सुक्रोज जो है इन्वर्ट शुगर बोलते हैं इसको. इस पर जब यहाँ पे इन्वर्टेज एंजाइम जो है ये एक्ट करेगा तो इसका ब्रेकडाउन होगा और ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनेगा. सो ग्लूकोज तो रेडिली अगर हम देखें डायरेक्टली हमें पता है कि जो ग्लाइकोलिटिक जो पाथवे जो होता है वहाँ पे हमें पता है ग्लूकोज का कन्वर्जन होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, देन फर्दर कन्वर्ट होके वहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होके पायरुविक एसिड बनेगा. एंड फ्रक्टोज की अगर हम बात करें तो फ्रक्टोज में जब फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा 6 पोजीशन पे तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन सकता है जो कि ग्लाइकोलिटिक पाथवे में एंटर हो सकता है. तो अगर देखा जाए ये तो गलत दिया हुआ है, स्टार्ट से नहीं आ रहे, ये तो गलत ही है. बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. गलत दिया हुआ है क्योंकि दोनों ट्रू नहीं है, रीजन फॉल्स है. बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion. ये जो है गलत है, क्योंकि assertion तो true है लेकिन reason जो है वो false है, ये तो गलत है. assertion is true but reason is false, ये सही दिया हुआ है. assertion true है and reason जो है वो false है. both assertion and reason are false, गलत है, दोनों यहाँ पे false नहीं है, assertion तो true है. correct answer would be this third one. Hope you understood the question. Thank you and all the best.